Welcome to Cure Concept. Here is today's class by Atul Yadav. Welcome to... आप सभी को नमस्कार। मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूं आपका क्योर कंसेप्ट में। और आज की क्लास में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वर्क एंड टाइम की कुछ एक प्रैक्टिस शीट लेकर, जिससे कि कल जो हम लोगों ने सेशन किया था जिसमें हमने वर्क एंड टाइम के सभी कंसेप्ट क्लियर किए थे, उनसे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली can move field in 8 and 12 hours respectively if they work in stretches of 1 hour alternatively. Ganga beginning at 9 am, when will be moving be completed? गंगा और सरस्वती अलग अलग काम करते हुए खेत को 8 घंटे और 12 घंटे में जोतती हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटे काम करें, बारी बारी से काम कर रही हैं एक के बाद एक, तो गंगा 9 बजे काम शुरू करती है, 9 बजे सुबह काम शुरू करती है, तो जुताई कितने बजे पूरी हो जाएगी? क्वेश्चन ये है। चलिए देखते हैं। गंगा जो है पूरा काम अगर करे तो वो 8 घंटे में खेत जोत सकती है। सरस्वती अगर पूरा खेत जोते तो वो 12 घंटे में जोत सकती है। हमने ये मान लिया कि खेत कितना है, 8 और 12 कैसे मिलेंगे तो 24, यानी 24 बीघे खेत जोतना है। इसका मतलब 8 घंटे में 24 बीघे खेत जोत रही है गंगा। इसका मतलब 1 घंटे में 3 बीघे खेत, 1 घंटे में 3 बीघे खेत जोतेगी। सरस्वती 1 घंटे में 2 बीघे खेत जोतेगी। अब ये अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। गंगा 9 बजे काम शुरू करती है, यानी पहले घंटे में गंगा ने 3 बीघे खेत जोत दिया होगा। अगले घंटे में सरस्वती ने 2 बीघे खेत जोता होगा, यानी लगातार जब 2 घंटे गंगा और सरस्वती ने काम किया तो 2 घंटों में 1 घंटे, पहला घंटा गंगा, दूसरा घंटा सरस्वती ने 5 बीघे खेत को जोता होगा। हमें 24 बीघे खेत जोतवाना है। हम दोनों तरफ 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब 8 घंटे में 20 बीघा खेत जो है वो जोता जा सकेगा। अगला टर्न गंगा का आएगा 1 घंटे का, ये 3 बीघे खेत जोतेगी। ये कौन करेगा काम? गंगा 9th आवर में, 9वें घंटे में, 9वें घंटे में ये काम करेगी। यानी यहाँ तक 9 घंटों में 23 बीघा खेत जोता जा चुका है। अब खेत हमारे पास बचा कितना है? 1 बीघा, क्योंकि 24 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत बचा होगा जोतने के लिए। टर्न आया है सरस्वती का। सरस्वती 1 घंटे में 2 बीघा खेत जोत रही है, तो 1 बीघा खेत जोतेगी 1/2 घंटे में, यानी 30 मिनट में। इसका ये मतलब हुआ टोटल जो टाइम लगा खेत को जोतने में, वो लगा 9 घंटा 30 मिनट। 9 बजे काम शुरू हुआ, 9 घंटा 30 मिनट और लगा, तो 9 और 9 18, यानी 6:30 मिनट। 6:30 मिनट पर वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P की कार्य क्षमता Q से 3 गुनी है। P इसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कार्य क्षमता होती एफिशिएंसी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट समय में कोई भी व्यक्ति जितना काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसकी कार्य क्षमता कहते हैं, उसकी एफिशिएंसी कहते हैं। P की एफिशिएंसी Q से 3 गुनी है, यानी अगर Q जो है वो किसी टाइम में एक काम कर रहा है, मान लीजिए 1 कुल्हड़ बना रहा है Q, तो P उतने ही टाइम में कितने कुल्हड़ बनाएगा? 3। तभी तो इसकी एफिशिएंसी इसकी 3 गुनी हुई, Q से 3 गुनी हुई। ठीक है। अब हमने आपको कल के सेशन में बताया था कि जितनी एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा होगी वो उतना ही कम टाइम लेता है काम को कंप्लीट करने के लिए, और जिसकी एफिशिएंसी कम होती है वो उतना ही ज्यादा टाइम लेता है। कम एफिशिएंट आदमी ज्यादा टाइम में काम कर पाएगा। इसका मतलब अगर हम इसके टाइम का रेशियो, ये इसकी एफिशिएंसी का रेशियो लिखा हुआ है, और अगर हम इसके टाइम का रेशियो निकालें
तो ये आएगा 1:3, 1:3। ठीक है, कितना टाइम गैप है? 2 हिस्से का। ये अगर ये 1 घंटा टाइम ले रहा है तो ये 3 घंटे ले रहा है। ये 1 यूनिट टाइम ले रहा है काम को कंप्लीट करने में, ये PQ 3 घंटे टाइम ले रहा है, 3 यूनिट का टाइम। तो 2 यूनिट का अंतर है। ये 2 यूनिट 48 घंटे के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 48 दिन के बराबर, सॉरी 48 दिन के बराबर है। इसका मतलब 1 यूनिट 24 दिन के बराबर है। 24 दिन के 1 यूनिट 24 दिन का। इसका मतलब यहाँ से इसको निकालेंगे तो ये 24 दिया 72, ये 72 दिन काम करने में ले रहा है और ये 24 दिन काम करने में ले रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं। अगर अब ये वही क्वेश्चन बन गया कि P जो है वो काम कितने दिन में कर रहा है? 24 दिनों में। Q जो है काम 72 दिनों में कर रहा है। ये 3 काम 1 दिन में कर रहा होगा, ये 1 काम 1 दिन में कर रहा होगा। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। 72 टोटल काम करना है, 1 दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो टोटल दिन कितने लगेंगे? 18 दिन। आंसर क्या हो गया? 18 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 20 दिनों तक काम साथ करते हैं, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले 20 दिनों में कंप्लीट करता है, तो अकेले कितने दिनों में काम पूरा होगा? ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में। ठीक है, 30 दिनों में काम कर सकते हैं, हमने ये मान लिया। देखिए, कभी जब भी कोई वर्क मानेंगे तो वो जो जितने दिनों में, अगर कोई अकेली यूनिट दे रखी है ए और बी, अगर दूसरा यहाँ पे कोई डाटा दिया होता हमें तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अगर अब यहाँ पे डाटा नहीं दिया है शुरुआत में तो हम 30 के मल्टीपल में ही कोई भी काम मानेंगे। हम 30 मान सकते हैं, 60 मान सकते हैं, 90 मान सकते हैं, 120 मान सकते हैं। तो थोड़ी सी हम इससे बड़ी यूनिट मानेंगे ताकि हमें कहीं फ्रैक्शन ना बने। हमने मान लिया यहाँ पर 60, 30 भी मान सकते थे लेकिन हमने 60 मान लिया। आप 90 मान सकते हो आप। आंसर तीनों से ही निकलेगा, चारों से। 120 मान लीजिए, 150 मान लीजिए आप। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क 30 के मल्टीपल होना चाहिए, बस 300 मान लीजिए। आंसर सभी से एक ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क 60 है, 60 है, 30 दिनों में 60 काम कर रहा है, 60 कुल्हड़ बना रहा है 30 दिनों में। इसका मतलब एक दिन में 2 कुल्हड़ बनाएंगे ए और बी मिलकर। 2 कुल्हड़ एक दिन में बना रहे हैं, काम दोनों ने साथ में किया है 20 दिन तक। 20 दिन तक साथ में काम किया है इन दोनों में, तो 20 दिन में 40 कुल्हड़ इन्होंने बना दिए होंगे। जब 40 कुल्हड़ इन्होंने बना दिए तो टोटल रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना है? 20 कुल्हड़ बनाने का। अब 20 कुल्हड़ ए ने अकेले बनाए हैं, ये बनाए हैं ए ने अकेले 20 दिन में। इसका मतलब ए ने एक दिन में कितना कुल्हड़ बनाया है? यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब ए ने एक दिन में 1 कुल्हड़ बनाया है, तभी तो 20 दिन में 20 कुल्हड़ बनाए होंगे। जब एक दिन में 1 कुल्हड़ ए बना रहा है तो 60 कुल्हड़ बनाने हैं ए को, तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। ठीक है, देखिए लिखने पर ध्यान कम दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिए, अपने नोट्स अपने हिसाब से तैयार करते रहिए। और जब ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, कम लिखोगे, दिमाग में ज्यादा चीजें चलेंगी, तो आप क्वेश्चन को उतने अच्छे से समझ सकते पाएंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण काम 10 दिनों तक रोक दिया। तो समय पर काम का खत्म करने के लिए कितने एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ेगी? कितने और लोग लगाने पड़ेंगे ताकि काम जो है, जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट अपना फिक्स है कि 250 दिनों में काम होना है, उन दिन में हो जाए। 60 लोगों ने 250 दिन में काम खत्म करना था। अब उन 60 लोगों ने 200 दिन तक काम किया, यानी 50 दिन। अगर वो 60 लोग 50 दिन और काम करते तो काम खत्म हो जाता। लेकिन क्या हुआ कि 10 दिन मौसम खराब हो गया, पानी गिरने लगा या कुछ भी, तो वहां से काम रुक गया। अब हमें कितने लोग लगाने पड़ेंगे कि अगर 60 आदमी 50 दिन काम करते तो ये काम कंप्लीट हो जाता, बचा हुआ काम, यानी इतना काम कंप्लीट होना बचा हुआ है। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है, इतना काम होना है। अब कितने आदमी लगाए जाएं? मान लिया x आदमी लगाए जा रहे हैं, तो वो काम कितने दिन में खत्म करेंगे? बचे हैं 50 दिन, लेकिन 10 दिन खराब हो गए मौसम खराब होने के कारण,
यानी वो काम हमें 40 दिन में ही निपटाना पड़ेगा, तब हम बिल्कुल टाइम पे काम खत्म कर पाएंगे। समझ में आ गई होगी ये बात आपके। यहाँ से बस x की वैल्यू फाइंड कर लें, एक लाइन का क्वेश्चन है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 से इसे काटेंगे इधर तो आएगा 15, 4 1 4, 4 15 60, 15 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। इसका मतलब 75 लोग हमें यहाँ पे होने चाहिए उस टाइम पे। 60 लोग पहले काम कर ही रहे थे, 75 लोग अब हो गए, यानी कितने एक्स्ट्रा लोग लगाने पड़े हैं? 15 एक्स्ट्रा लोग लगाने पड़े हैं उस काम को निपटाने के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, M1D1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन M1D1 अपॉन W1, M2D2 अपॉन W2। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। 12 आदमी 4 दिन में एक काम कर लिया, मान लिया। कितने आदमी? X आदमी कितने दिनों में? आधे समय में, यानी पहले 4 दिन हम काम कर रहे थे, अब 2 दिन में काम करेंगे। कितना काम? 8 गुना काम। पहले एक काम था, अब 8 गुना ज्यादा काम है, यानी 8। बस यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 4 की इधर 4 चौक 16 और 12 की मल्टीप्लाई 12 चौक 48 गुना 4, ये कितना आ गया? 192। 192 दिन में ये व्यक्ति काम पूरा कर लेंगे, 192 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कमल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days. Bimal is 50% more efficient than Kamal in doing the work. In how many days will Bimal do that work? कमल बिमल दो व्यक्ति हैं। बिमल कमल से 50% ज्यादा एफिशिएंट है। इसका मतलब अगर ये बिमल है और ये कमल है, कमल अगर 2 काम कोई कर रहा है, 2 कुल्हड़ बना रहा है, तो बिमल कितने बनाएगा? 3 कुल्हड़, क्योंकि ये 50% ज्यादा एफिशिएंट है। अब देखिए, थोड़ा सा बस आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, बाकी परसेंटेज जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको परसेंट वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। परसेंट का मतलब क्या है? अगर हमने 2 मान लिया, इससे 50% कोई चीज ज्यादा, और ये खुद में कितना है? 100% है खुद का, इससे 50% ज्यादा है, यानी जो भी चीज है वो इसका 150% होगी। 150%। परसेंट का मतलब क्या है? 150%। परसेंट वाला साइन हटाएंगे और बटे में 100 लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 बचा। तभी यहाँ पे हमने 3 लिखा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओके, तो ये हमने मान लिया कि कमल अगर 2 कुल्हड़ एक दिन में बना रहा है, तो बिमल 3 कुल्हड़ बनाएगा। क्यों? क्योंकि बिमल कमल से 50% ज्यादा एफिशिएंट है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। कमल एक दिन में 2 कुल्हड़ बना रहा है, टोटल काम 15 दिन में कर पा रहा है। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 2 गुणा 15, यानी 30 टोटल वर्क है। 30 कुल्हड़ टोटल बनाने हैं। टोटल 30 कुल्हड़ बनाने हैं, तो बिमल को कितना टाइम लगेगा वो कुल्हड़ बनाने के लिए? 30 कुल्हड़ टोटल है, एक दिन में 3 कुल्हड़ बना रहा है, इसका मतलब 10 दिन लगेंगे उसको वो काम कंप्लीट करने में। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। 5 पुरुष और 2 स्त्रियां मिलकर 1 पुरुष और 1 स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं। देखिए इस लाइन को समझिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, 5 पुरुष यानी 5 मैन, M फॉर मैन, प्लस 2 वुमेन इज इक्वल, ये काम हो गया 5 पुरुष और 2 स्त्रियों के द्वारा किया गया एक दिन का काम। ये कितना काम करते हैं? 1 पुरुष यानी 1 मैन प्लस 1 वीमेन, इनके काम का 4 गुना, मल्टीप्लाई 4, इनके काम का 4 गुना जो है वो इनका काम है। ये एक दिन का काम, प्रति घंटे 1 घंटे का, प्रति घंटा यहाँ पे दिया है, दिन दिया हो तो दिन, घंटा दिया है तो घंटा, जो भी यूनिट दिया समय की उस समय में। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे, बार बार लाइन नहीं लिखेंगे हम लोग। 4 से जब मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा 4m प्लस 4w, इधर है 5m, 4m को इधर लाएंगे तो
माइनस हो जाएगा, यानी 1m बचेगा, इज इक्वल टू 4m यहाँ पे है, 2m 4w यहाँ है, 2w इधर जाएगा तो बचेगा 2w। अब क्वेश्चन पूछा गया कि तो एक स्त्री और एक पुरुष के काम का अनुपात, बस m/w ये निकालना है हम लोगों को, 2/1 अनुपात के रूप में अगर लिखेंगे, अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 2:1 ये है स्त्री और पुरुष के काम का अनुपात, m/w। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है, माला की कार्यक्षमता ज्योति की 2 गुनी है। देखिए ज्योति अगर 3/4 भाग ज्योति 3/4 भाग जो है वो 12 दिनों में कर रही है, इसका मतलब ज्योति पूरा काम कितने दिन में करेगी, ज्योति पूरा काम कितने दिन में करेगी, एक भाग पूरा 12 गुणा 4/3 यानी 16 दिन में, कितने दिन में, 16 दिन में। अब कार्यक्षमता की बात करते हैं, अगर ये ज्योति है, ये माला है, माला की कार्यक्षमता ज्योति की 2 गुनी है। अगर ज्योति जितने टाइम में एक काम कर रही है, माला उतने ही टाइम में 2 काम कर रही है, क्योंकि वो उससे डबल एफिशिएंट है। अब ज्योति एक काम एक दिन में कर रही है, टोटल टाइम ले रही है 16 दिन का पूरा काम करने के लिए, यानी टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया है 1 गुणा 16। ये समझ में आया? टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एक दिन में एक कुल्हड़ बना रही है, जितने भी कुल्हड़ बनाने हैं उनको टोटल बनाने के लिए 16 दिन का समय इसको लग रहा है, एक कुल्हड़ पर डे बनाने के हिसाब से, यानी 16 एकम 16, टोटल 16 कुल्हड़ बनाए। अब ये टोटल 16 कुल्हड़ बनाने में माला को कितना टाइम लगेगा, जबकि वो 1-2 कुल्हड़ पर डे बना रही है। जब 2 कुल्हड़ पर डे बना रही है तो उसको 2 से डिवाइड कर लो, यानी 8 डेज लगेंगे सारे कुल्हड़ बनाने में, काम को खत्म करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात P Q 3 और 4 रेशियो है इनकी इफिशियंसी का। इफिशियंसी का इनके द्वारा काम को खत्म करने के लिए लिया गया दिनों का अनुपात कहते हैं, टाइम का अनुपात कहते हैं। इफिशियंसी, देखिए हमने आपको ये चीज बताया था, इफिशियंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी तो टाइम उसको कम लगेगा, जिसकी इफिशियंसी कम होगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। यहां से सीधा संबंध है, बस अगर हमें टाइम का रेशियो निकालना है तो इनको इनवर्स करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस इनवर्स कर दो। 3/4 है तो 4/3 यानी 4:3, बस आंसर आ गया। दोनों दिनों का अनुपात देख के लगाने वाला क्वेश्चन है, पेन को छूने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसमें आपको समझाना है इसलिए मुझे सब बताना पड़ रहा है। अच्छा, ये कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, m1 T1 भी लिख लो, m1 T1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू m2 T2 D2 अपॉन W2। बहुत ही आसान, बेहद आसान सवाल है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 42 व्यक्ति 144 किलोग्राम चावल 15 दिन में खाते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे काम क्या है, चावल को खाना, ये काम है। 144 किलोग्राम चावल को खाना काम है, ठीक है। तो 30 व्यक्ति 48 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। कितने आदमी हैं, 42 आदमी हैं। कितने टाइम क्या है, T1 D1 क्या, दोनों टाइम के ही कोएफिशिएंट है एक तरीके से। अगर घंटा दिया हुआ है कितने घंटे पर डे काम करता है तो टी की जगह पे पुट कर देंगे, अगर दिन दिया हुआ तो डी की जगह पुट कर देंगे, अपने हिसाब से वो हम लोग चेंज कर लेंगे। तो T1 और D1 दोनों का जो कोएफिशिएंट है ये टाइम के ही कोएफिशिएंट है। टोटल टाइम कितना 15 डेज का दिया है, 42 दिन 15 दिन में काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, 144 किलोग्राम चावल को खाने का, इज इक्वल टू, तो 30 व्यक्ति कितने दिन में खा पाएंगे। यहाँ पे T2 और D2 दोनों का वो निकालना है, तो हम
केवल जो है इसमें चाहे तो x मान लें इसको या फिर d2 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लिया हमने यहाँ पे, ये मान लेते हैं कि जब टाइम नहीं दिया तो 1 घंटे पर दिन प्रतिदिन काम कर रहे थे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई होगी। ओके, अपॉन W2 कितना काम करना है, 48 किलोग्राम अब चावल खाने हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, D2 की वैल्यू निकाल लेंगे। 48 1 जा 48, 48 3 जा 15 1 जा 15, 15 2 जा 3 1 जा 3, 14 3 जा 2 से 14 को डिवाइड कर देंगे, D2 इज इक्वल टू 7 डेज, 7 दिन में सब चट कर जाएंगे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, if 72 men can build a wall of 280 meters length in 21 days, how many men could take 18 days to build a similar type of wall of length 100 meter? 72 आदमी जो है वो 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना लेते हैं। कितने दिन में? 21 दिन में। सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो 18 दिन में वैसी ही 100 मीटर लंबी दीवार कितने व्यक्ति बनाएंगे? M1 T1 D1 अपॉन W1, M2 T2 D2 अपॉन W2, दोनों इक्वल करने हैं, काम को बराबर करना है बस। 72 व्यक्ति, M1 72 हो गया, T1 D1 क्या है 21, एक दिन में 1 घंटे मान लिए काम करना है, अपॉन W1 क्या है 280 मीटर लंबी दीवार को बनाना है, इज इक्वल टू कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी? मान लिया x व्यक्तियों की जरूरत होगी, या फिर M2 ही लिख लो, चाहे तो M2 लिख लेते हैं। चलिए M2 इंटू कितने दिन में? 18 दिन में बनानी है दीवार, 1 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 100 मीटर लंबी दीवार। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप 18 1 कम 18, 18 चौक 72, 4 से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 से 1 जा 28, अब 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यहाँ पे आया 3, और यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ M2 की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। 30 व्यक्ति वो काम कर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए इसी काम को 14 दिन में, जबकि B 2 घंटे पर डे काम करते हुए उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। A एक दिन में 6 घंटे काम करता है तो 14 दिन में काम कर लेता है। इसका मतलब जब एक दिन में 6 घंटे काम तो 14 दिन यानी 4 6 84, 84 घंटे काम करना पड़ रहा है A को, तब वो काम कंप्लीट कर रहा है। B उसी काम को 2 घंटे पर डे करता है 8 दिन में, यानी 8 दिन में 16 घंटे वो काम कर रहा है, तब उसको वो काम। इन दोनों का जल्दी से एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? अब यहाँ थोड़ा साइड में देख लेते हैं। 84 में क्या क्या है? 21 गुणा 4, 21 चौक 84। 16 में क्या क्या है? 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, 4 4 जब कॉमन आ गया 21 चौक 84, यानी 84 गुणा 4, ये एलसीएम आ जाएगा। 4 चौक 16, हासिल 1, 4 8 32 और 1 336 एलसीएम आएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 336, 84 336 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 16 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, दोनों मिलकर 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, अब 21 दोनों मिलकर A प्लस बी की अगर बात करें, A प्लस बी की अगर बात करें तो 1 घंटे में इन्होंने 25 कुल्हड़ बनाने हैं। 4 प्लस 21 25 कुल्हड़ 1 घंटे में इन लोगों को बनाने हैं। बात 4 घंटे की हो रही है, पर डे 4 घंटे काम करना है, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 100 कुल्हड़ प्रतिदिन ये बनाएंगे 4 घंटे काम करते हुए। ओके, तो उस काम को कितने दिन में बनाने हैं? 336 कुल्हड़। तो टोटल टाइम कितना लगेगा इन दोनों को? टोटल टाइम इज इक्वल टू 336 कुल्हड़ बनाने हैं, रोज 100 कुल्हड़ बनाएंगे, यानी 3 सही 36/100। थोड़ा इसको सॉल्व और कर लें तो 3 सही, थोड़ा यहाँ लिख नहीं रहेगा आप लोगों को, थोड़ा इधर लिखता हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 सही 36/100 इक्वल टू 3 सही 4 से काटेंगे, 4 9 36/25, इतने दिन का काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और आ गए,
शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बस सिंपल सी बात है, 8 व्यक्ति 12 दिन में वो काम करेंगे। 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और आ गए। अब देखिए इसको ऐसे नहीं करेंगे हम, ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा, हम इसको ऐसे करेंगे। 8 व्यक्ति जब 12 दिन में काम कर सकते हैं, 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और, यानी 8 आदमियों ने 6 दिन काम किया होगा। ठीक है, अब अगर यही 8 आदमी 6 दिन और काम करें तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये बचा हुआ काम है। 8 आदमी 6 दिन काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या, 6 दिन बाद 4 व्यक्ति और आ गए, अब आदमी हो गए 8 और 4 12। 12 आदमियों ने जल्दी काम खत्म होगा। कितने दिन काम करना पड़ेगा? x दिन मान लिया। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, यानी 4 दिन में को काम अब खत्म हो जाएगा। बस एक लाइन का क्वेश्चन है। इस टाइप थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। 2 आदमी या 3 औरत या 4 लड़के किसी काम को 52 दिन में कर सकते हैं। यह का मतलब है कि इन तीनों में से कोई भी काम करे वो अकेला ही काम करेगा और उस काम को इतने दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, अगर होता 2 आदमी और 3 औरतें तो सभी साथ में काम करते हैं। अब इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि 2 आदमी जितना एफिशिएंट है, 2 आदमी जितना एफिशिएंट है, 3 औरतें उतना ही एफिशिएंट हैं और 4 लड़के भी उतना ही एफिशिएंट हैं। 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 से यहाँ पे सभी में डिवाइड करना, इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए, क्योंकि वो रेशियो की फॉर्म में है तो डिवाइड करने से फर्क भी नहीं पड़ेगा। यानी m/6 W/4 B/3। 6 4 और 3 का रेशियो है मेन वीमेन और बॉय की एफिशिएंसी में। तो ये कह रहे हैं टोटल वर्क कितना हो। देखिए अगर 2 आदमी काम कर रहे हैं, मान लीजिए 2 आदमी, एक आदमी 6 काम कर रहा पर डे, 6 कुल्हड़ पर डे बना रहा, 2 आदमी 12 कुल्हड़ पर डे बनाएंगे और 52 दिन में काम को खत्म कर रहा है। कितने दिन में? 52 दिन में काम को खत्म कर रहा है, यानी ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क ये है। अब ये कह रहे हैं कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन का काम कितना हुआ? एक आदमी, एक औरत, एक लड़का का 6 4 10 3 13, 13 एक दिन का काम हुआ। टोटल काम इतना है, कितने दिन लगेंगे? डिवाइड करके देख लो। 13 1 13, 13 4 जा 52, 12 चौक 48, 48 दिन में वो काम समाप्त कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है उसी की तरह। जब 12 आदमी या 15 औरतें या 30 लड़के, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए 12 आदमी इज इक्वल टू 15 औरतें इज इक्वल टू 30 लड़के। एलसीएम लेंगे 12 15 30 का 60 आएगा। जल्दी से 60 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 5, ये आएगा 4, ये आएगा 2। 12 आदमी है तो 12 पंजे 60, एक दिन का काम। कितने दिन में? 45 दिन में काम निपटा रहे हैं। टोटल काम ये हो गया। ये क्या हो गया? अब लिखना जरूरी नहीं है, टोटल काम इतना हो गया। कितने लोगों से काम करवाना? 12 व्यक्ति, 15 औरतें और 30 लड़के, सभी को मिलकर काम करवाना। 12 व्यक्ति 60 दिन में काम करेंगे, 15 औरतें 60 दिन में और ये भी 60 दिन में। तो 60 60 60 180, 60 + 60 + 60 180। इसको बस सॉल्व करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 से इसमें भाग करेंगे, 15 बार जाएगा, 15 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 10 ही दिन में कर सकते हैं। यानी जितने टाइम में 2 आदमी और 3 लड़के उस काम को कर सकते हैं, उतने ही दिन में 4 आदमी उस काम को कर सकते हैं। इसका मतलब ये 2m उधर जाएगा कम कट के, 2 men इज इक्वल टू 3 बॉय। इसका मतलब मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:2,
यहाँ से रेशियो निकाल सकते हो आप, बहुत ही आसान है, ये बताने वाली बात नहीं है। 3/2 के रूप में इसको आप लिख सकते हो। अब ये कह रहे हैं कि 2 आदमी, अब नीचे ये लाइन पढ़ लो, क्यों बड़ी पढ़ो, ये लिखो 4 आदमी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी, एक आदमी 3 काम कर रहा है, 4 आदमी 12 काम करेंगे इसमें, 4 3 12 और 10 दिन में, यानी टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया है 12 गुणा 10, 120 हो गया टोटल वर्क। अब 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर काम कर रहे हैं, 3 आदमी या 3 3 9 और 3 लड़के 3 दूनी 6, तो टोटल काम क्या हो गया? 9 + 6 15, 120 बटे 15, 15 8 120, 8 दिन में काम कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में। सॉल्व करेंगे ऐसे, 6 आदमी और 8 लड़के का 10 दिन का काम किसके बराबर है? 26 आदमी और 48 लड़कों के 2 दिन का काम है। सॉल्व करेंगे जरा, 2 से ये कट जाएगा, 5 आएगा। अब देखो थोड़ा ध्यान दें, 5 का 30, 26 इधर आएगा, कम हो जाएगा, 30 में 26 गया 4, 4 एम बराबर, यहाँ 48 बी है और 5 8 40 उधर जाएगा, कम हो जाएगा, तो 8 बी। 8 बी implies that 1 man is equal to 2 boy। मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 2:1। एक आदमी लड़के के द्वारा किए गए काम का दुगना करता है। अब यहां से उसको निकाल ले, 6 आदमी और 8 लड़के, एक आदमी 2 काम कर रहा है एक दिन में, 6 आदमी 12 + 8 लड़के 8, ये काम हो गया, 10 दिन में काम कर सकते हैं। ये हो गया टोटल वर्क। क्लियर? ये टोटल वर्क। अब हमें कितना काम, किससे किससे काम करवाना है? 15 आदमी और 20 लड़कों से। 15 आदमी यानी 15 दूनी 30 + 20 लड़के, 30 50। जल्दी सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 12 8 20 दाएं 200 बटे 30 20 50, यानी 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ए द्वारा किया गया काम बी द्वारा किए गए काम का आधा है, और सी द्वारा किया गया काम ए और बी दोनों को मिलाकर किए गए काम का आधा है। काम का आधा है यानी ए द्वारा, ये बी है और ये सी है। मान लो बी ने 4 काम किया तो ए ने 2 ही काम किया होगा, क्योंकि ए द्वारा आधा काम किया जाता है। अब सी द्वारा ए और बी ने मिलाकर जो काम किया उसका आधा किया जाता है। ए और बी ने मिलाकर कितना काम किया? 6 का आधा 3, उन्होंने 3 ही काम किया। ठीक है, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो है, किए गए काम का रेशियो मतलब इनकी इफिशियंसी का रेशियो 2:4:3। यदि सी अकेला काम को 40 दिन में करे, सी एक दिन में 3 कुल्हड़ बना रहा है, 40 दिन में काम कर रहा है, इसका मतलब टोटल वर्क जो है हमारा वो 3 × 40 हो गया। तो तीनों मिलकर काम को कितने टाइम का, तीनों मिलकर कितना बनाएंगे? 2 और 4 6, 6 और 3 9, 8 3 3 9, 40/3 दिन में, यानी 3 सही 13 सही 1/3 दिन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 पुरुष और 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष और एक स्त्री के प्रति घंटे काम का 4 गुना करते हैं। 5 पुरुष और 2 स्त्रियां का काम जो है वो एक पुरुष और एक स्त्री के काम का 4 गुना है। 4 एकम 4 इधर आएगा, 1m = 2w बचेगा, यानी m और w का रेशियो जो है यही निकालना था। m और w का रेशियो जो है वो 2:1 आ जाएगा। हाँ, ये देखते हैं, एक सैनिक छावनी में 4000 सैनिकों के लिए 190 दिन का भोजन है। 4000 आदमी 190 दिन भोजन कर सकते हैं। 30 दिन बाद 800 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए। ओके, बचा हुआ भोजन सैनिकों को कितने दिन तक चलेगा? ठीक है, यानी 4000 आदमियों ने
30 दिन तक भोजन किया, ठीक है। तो जो भोजन बचा होगा वो 4000 आदमी 30 दिन तक 190 दिन करना था, 30 दिन किया, अगर 4000 ही रहते तो 160 दिन भोजन और करते, ठीक है। जो ये भोजन बचा है, अब उस भोजन को 800 सैनिक साबित चलेगा, यानी अब सैनिक कितने बचे? 3200। अब सैनिक कितने बचे? 3200। कितने दिन चलेगा? 1 दिन मान लो। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको। ये 2 जीरो यहाँ से हटा दिए, 2 जीरो यहाँ हटा दिए। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 200 दूनी 400, x का मान आ गया 200। 200 दिन वो काम भोजन और चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपकी प्रैक्टिस उम्मीद है कि अच्छी चल रही होगी। इसके अलावा आप लोग एक प्रैक्टिस बुक खरीद लें, कोई भी एक वर्क बुक ले लें, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। कई पब्लिकेशंस की बुक आती है, जो आपको अच्छी लगे मार्केट में जाके वो खरीद सकते हैं, सभी में लगभग जैसा ही लिखा होता है। तो उससे प्रैक्टिस करें, और जहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पोस्ट करें। इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।